दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी के लिए हमारी टेस्ट सीरीज जारी है, जिसमें हमने फोर्थ टेस्ट सीरीज को बारी बारी करके आप तक पहुंचाया है, जिसमें हमने काफी प्रश्नों को कवर किया है। आज हमारी टेस्ट सीरीज नंबर 5 है और फिफ्थ टेस्ट सीरीज नंबर है, जिसमें हम आज के प्रश्नों को आप तक रखेंगे, जानेंगे। मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे आप कवर कर पाएंगे, चाहे वो एमपीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे एमपीएसआई का हो, चाहे एमपी पुलिस का हो, चाहे जेल प्रहरी का हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड का हो, चाहे पटवारी का हो, संविदा वर्ग का हो, वर्ग 1, 2, 3 का हो, या टीचर्स का हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो मध्य प्रदेश से संबंधित, तो मध्य प्रदेश यदि प्रश्न आते हैं तो आपके प्रश्न यहाँ से देखने को जरूर मिलेंगे। तो आपको चैनल को सपोर्ट करना है, ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, शेयर करना है और हमसे जुड़ना है। ठीक है। तो और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के लिए हमारा जो चैनल है इस पे हो ही रहा है। एनसीईआरटी के लिए भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, एनसीईआरटी भी हम कराते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या से सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एजुकेशन से संबंधित हो और आपका फुल सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है। तो आज की टेस्ट सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन ए ठंडी जलवायु, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ऑप्शन सी है गर्म और शुष्क जलवायु, ऑप्शन डी है शुष्क जलवायु। उत्तर है इसका विकल्प बी, यानी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसकी व्याख्या करें तो किसी स्थान विशेष की मौसम संबंधित दशाओं के दीर्घकालिक औसत अवस्था को जलवायु कहा जाता है। ओके। जलवायु किसे कहा जाता है? जलवायु ऐसा नहीं है कि क्षणिक मात्र के लिए एक ऐसा मौसम हो। जलवायु ऐसा नहीं है। ऐसा मौसम होता है जलवायु जो दीर्घकालिक अवस्था में होता है, जैसे कि 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, जिसमें परिवर्तन होता है। 6 महीने 4 महीने में परिवर्तन होता है, जलवायु वो उसे कहते हैं। इसी प्रकार से इसको बताया गया है कि दीर्घकालिक अवस्था को जलवायु कहा जाता है, जबकि मौसम वो होता है जो पल पल बदलता है। पल पल बदलता है, वही तो मौसम है। ओके। हर पल बदलता है, वही मौसम है। मौसम बदल सकता है, लेकिन जलवायु में परिवर्तन कुछ लंबे समय बाद होता है, उसको जलवायु कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है तथा यहाँ उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। टिप्पणी करें तो मध्य प्रदेश में 21 डिग्री सेल्सियस का समताप रेखा राज्य को उत्तरी एवं दक्षिणी 2 भागों में विभाजित करती है, जिसके कारण उत्तरी भाग का तापमान अधिक जबकि दक्षिणी भाग का तापमान कम रहता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का जलवायु उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किस रेखा को जाता है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा, ऑप्शन डी मध्याह्न रेखा। उत्तर है इसका विकल्प ए, यानी कर्क रेखा। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने का श्रेय कर्क रेखा को जाता है, जो मध्य प्रदेश के मध्य भाग से में 14 जिलों को क्रमशः काटती है या 14 जिलों से गुजरती है, जो क्रमशः जिले हैं रतलाम, उज्जैन, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया तथा शहडोल से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में अर्ध शुष्क, उत्तरी भाग में उप आर्द्र तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। उत्तर है विकल्प सी, यानी 2 भागों में। कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को 2 भागों में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में स्थित बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, धार तथा झाबुआ आदि जिलों में उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु एवं राज्य के शेष अन्य भागों में शुष्क शीत मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ए आर सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, ए आर सुब्रमण्यम तथा टी श्रीमन्नारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर
मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? ओके, तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। उत्तर है इसका विकल्प डी, यानी 3 भागों में। ए आर सुब्रमण्यम तथा टी श्रीमन्नारायण 1991 में मध्य प्रदेश की जलवायविक अध्ययन तापमान और वर्षा के वितरण को आधार मानकर मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 क्रमशः भागों में बांटा था, जो थे अर्धशुष्क अथवा स्टेपी, गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु तथा कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु में वर्गीकृत किया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक थानथवेट के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, यानी विकल्प ए सही है, यानी 3 भागों में। प्रसिद्ध वैज्ञानिक थानथवेट ने जलवायु के महत्वपूर्ण तत्व तापमान और वर्षा के अतिरिक्त जल संतुलन को आधार बनाकर मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में क्रमशः तर अल्पार्द्र जलवायु, शुष्क अल्पार्द्र जलवायु तथा अर्धशुष्क जलवायु में बांटा था। अगला प्रश्न है, 6वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जलवायु विविधता के आधार पर कितनी प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। उत्तर है विकल्प बी, यानी 3। मध्य प्रदेश में उच्चावच में भिन्नता और क्षेत्रफल अधिक होने के कारण विविधता पूर्ण जलवायु पाई जाती है, जिसे तापमान, वर्षा तथा वायुदाब के आधार पर 3 ऋतुओं क्रमशः ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु व शीत ऋतु में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश में ऋतुओं का वर्गीकरण करें तो ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु व शीत ऋतु, जो कि मार्च से शुरुआत होती है, 15 मार्च से 15 जून तक होती है इस ग्रीष्म ऋतु। इसके बाद वर्षा ऋतु आती है, जो कि 15 जून से 15 अक्टूबर तक। इसके बाद शीत ऋतु की बात करें तो 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक। इस प्रकार से हमारी ऋतुओं का वर्गीकरण हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो मध्य प्रदेश में किस माह के अंतर्गत भीषण गर्मी पड़ती है? ऑप्शन ए अप्रैल में, ऑप्शन बी जून में, ऑप्शन सी जुलाई में, ऑप्शन डी है मई में। ओके, तो उत्तर है इसका विकल्प डी, यानी मई महीने में। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से प्रारंभ होकर मध्य जून तक रहती है। इस अवधि में 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने के कारण तापमान में वृद्धि तथा वायुदाब कम होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप मई माह में भीषण गर्मी पड़ती है। मध्य प्रदेश में मई माह का औसत तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत उत्तरी भाग में चलने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चक्रवात, ऑप्शन बी आंधी, ऑप्शन सी लू, ऑप्शन डी है पाला। उत्तर है विकल्प सी, यानी लू। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत मई माह में उत्तरी भाग में शुष्क व गर्म पछुआ पवनें चलती हैं, जिन्हें लू कहते हैं। इस अवधि में सूर्य के उत्तरी दिशा में बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब का क्षेत्र दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ जाता है और गर्म पवनों की सामान्य दिशा उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए सूक्ष्म तापीय, ऑप्शन बी अति तापीय, ऑप्शन सी मध्य तापीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है इसका विकल्प बी, अति तापीय क्षेत्र में आता है मध्य प्रदेश का क्षेत्र। तापक्रम की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग अति तापीय क्षेत्र में आता है या वर्ग में आता है। भारत के अन्य राज्यों के समान मध्य प्रदेश में 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तर की तरफ प्रस्थान करने लगता है, जिसके कारण तापमान में वृद्धि होती है तथा 21 जून को कर्क रेखा के निकट सूर्य लंबवत होता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के आरंभिक काल के दौरान दक्षिण भागों की समुद्र से निकटता और सूर्य के लगभग होने के फलस्वरूप, यानी लंबवत होने के फलस्वरूप औसत तापमान अपेक्षाकृत अधिक तथा उत्तर पश्चिम में कम हो जाता है। इस अवधि में समताप रेखाएं अधिकांशतः पूर्व से पश्चिम की ओर हो जाती हैं, किंतु मई जून में मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती व उत्तरी भाग में सूर्य लंबवत होने के कारण औसत तापमान अधिक हो जाता है तथा दक्षिण पूर्व की ओर कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है? ऑप्शन ए
गंज बसौदा, ऑप्शन बी गुना, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी है बालाघाट। उत्तर है विकल्प ए यानी गंज बसौदा। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान भिंड जिला है, किंतु वर्ष 1995 में विदिशा जिला के अंतर्गत गंज बसौदा में 48.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज टेम्परेचर को किया गया था। गंज बसौदा में दर्ज तापमान वर्ष 2018-19 तक मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापमान था। टिप्पणी करें तो वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापमान छतरपुर जिले के नौगांव में 49 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है तथा प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान की बात करें तो बड़वानी है, जो कि 45.8 डिग्री सेल्सियस रहा है। भारत में अब तक का सर्वाधिक तापमान वर्ष 1967 में राजस्थान राज्य की श्री गंगानगर जिले में 54 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? उत्तर दक्षिण पूर्वी मानसून से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दक्षिणी मानसून से, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उत्तर है इसका विकल्प सी यानी मध्य प्रदेश में मध्य जून से वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है तथा राज्य में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के दोनों शाखाओं से होती है, क्रमशः अरब सागर, मुंबई शाखा एवं बंगाल की खाड़ी दोनों से होती है। मध्य प्रदेश में मानसून आगमन के साथ वर्षा सबसे पहले दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से आरंभ होकर तत्पश्चात उत्तर पूर्वी, मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भागों में होती है। अगले प्रश्न की बात करें 12वां प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी भाग, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिमी भाग, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी भाग, ऑप्शन डी है उत्तर पूर्वी भाग। उत्तर है विकल्प ए यानी मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में समुद्र तल से निकटता और अरब सागर की केरल शाखा, मुंबई शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा के प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा महाकाल श्रेणी से टकराने के कारण सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किस स्थान को कहा जाता है? ऑप्शन ए नौगांव, ऑप्शन बी धारकुंडी, ऑप्शन सी है पचमढ़ी, ऑप्शन डी है मांडू। उत्तर है इसका विकल्प सी यानी पचमढ़ी। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत स्थित पचमढ़ी को सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान होने के कारण मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में सबसे अधिक वर्षा 215 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन ए 50 से 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 75 से 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 100 से 150 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 100 से 125 सेंटीमीटर। उत्तर है विकल्प डी यानी 100 से 125 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 85 सेंटीमीटर यानी 85% अर्थात 100 से 125 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा होती है, किंतु आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश में सामान्य औसत वर्षा 102.6 सेंटीमीटर है तथा वर्ष 2018 में 82.3% यानी 82.3 सेंटीमीटर वास्तविक वर्षा मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है, जो सामान्य औसत से लगभग 19.82% कम है। मध्य प्रदेश में वर्षा की स्थिति देखें तो 2015 में वास्तविक जो वर्षा हुई थी 80.4 सेंटीमीटर हुई थी एंड 2016 की बात करें तो 103.7 सेंटीमीटर हुई। इसके बाद 2017 की बात करें तो 74.2 सेंटीमीटर बारिश हुई। इसके बाद 2018 की बात करें तो 82.3 सेंटीमीटर बारिश हुई। इस प्रकार से वास्तविक वर्षा का पता चल जाता है। अगला प्रश्न की बात करें तो 15वां प्रश्न है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व, ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम। उत्तर है विकल्प बी उत्तर पश्चिम। मध्य प्रदेश के उत्तर व उत्तर पश्चिम भाग की बंगाल की खाड़ी अर्थात समुद्र तट से दूरी अधिक होने के कारण तथा अरब सागर मानसून की मुंबई शाखा के पहाड़ी क्षेत्र में उतरते समय घर्षण के कारण तापमान बढ़ने व आर्द्रता कम होने के परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा ऋतु के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। अगले प्रश्न की बात करें तो मध्य प्रदेश के किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? ऑप्शन ए भिंड यानी भिंड का गोहद, ऑप्शन बी है मंदसौर यानी गरौठ, ऑप्शन सी है बालाघाट कटंगी, ऑप्शन डी है रायसेन बाड़ी।
उत्तर है विकल्प ए यानी भिंड। भिंड के गोहद में मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में सबसे कम वर्षा वाला स्थान भिंड गोहद स्थित है, जहां 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न में मध्य प्रदेश में वर्षा के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन असत्य हैं, छांटना। इसमें असत्य कथन कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित बैतूल से छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर जिलों में वार्षिक वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती तथा उत्तर पूर्वी भाग में स्थित रायसेन, सागर, दमोह, भोपाल, विदिशा, सीधी, छतरपुर जिलों में वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद अगले ऑप्शन की बात करें तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और उत्तरी भाग में स्थित इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, दतिया, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, अलीराजपुर, सीहोर तथा शाजापुर आदि जिलों में औसत वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। अगला ऑप्शन है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से, जबकि उत्तर पश्चिम एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों में शाखाओं के दौरान दोनों शाखाओं अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से, जबकि उत्तर पश्चिम एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों में दोनों शाखाओं अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी द्वारा वर्षा प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण बोले तो मध्य प्रदेश के दक्षिण व दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी तथा अनूपपुर जिलों में वार्षिक वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर तक, मध्यवर्ती और मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती तथा उत्तर पूर्वी भाग में स्थित रायसेन, दमोह, भोपाल, विदिशा, सीधी, छतरपुर जिलों में वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम और उत्तरी भाग में स्थित इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, दतिया, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, अलीराजपुर, सीहोर तथा शाजापुर आदि जिलों में औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब आरंभ होती है? ऑप्शन ए है मध्य दिसंबर, ऑप्शन बी है मध्य जनवरी, ऑप्शन सी है मध्य नवंबर, ऑप्शन डी है मध्य अक्टूबर। उत्तर है विकल्प डी यानी मध्य अक्टूबर। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु मध्य अक्टूबर माह से आरंभ होकर मध्य मार्च 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक होती है। मध्य अक्टूबर माह में मानसून के लौटने के पश्चात वायु में आर्द्रता नहीं आती है, जिसके कारण राज्य में सर्वाधिक ठंड दिसंबर से जनवरी के मध्य होती है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के अंतर्गत औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहता है, किंतु जनवरी माह में सर्वाधिक ठंड पड़ती है और राज्य का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है, सूर्य की किरणें किस शाखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? यानी किस रेखा पर लंबवत पड़ने से सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? ऑप्शन ए है मकर रेखा, ऑप्शन बी है कर्क रेखा, ऑप्शन सी है विषुवत रेखा, ऑप्शन डी है किसी पर नहीं। तो उत्तर है इसका विकल्प बी यानी कर्क रेखा। अप्रैल मई में सूर्य की किरणें एक कर्क रेखा क्षेत्र पर लंबवत पड़ने लगती हैं, अतः उत्तरी मध्य प्रदेश में और कर्क रेखा के क्षेत्रों में तापमान अधिक वृद्धि हो जाती है। ज्ञातव्य है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से होकर गुजरती है। सूर्य का उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा? अगला प्रश्न है, सूर्य का उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए तापमान में वृद्धि होगी, ऑप्शन बी तापमान में कमी होगी, ऑप्शन सी है तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से उपरोक्त सभी असत्य हैं। उत्तर है इसका विकल्प ए यानी 21 मार्च को सूर्य उत्तरायण होने लगता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ने लगता है। इससे उत्तरी मध्य प्रदेश में तापमान में वृद्धि शीघ्रता से बढ़ती है और मुख्यतः ग्वालियर, मुरैना, दतिया में तापमान अधिक हो जाता है, परंतु दक्षिणी मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत कम गर्मी पड़ती है।
अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए मार्च में, ऑप्शन बी अप्रैल में, ऑप्शन सी है मई में, ऑप्शन डी है जून में। उत्तर है इसका विकल्प ए यानी मार्च में। मध्य प्रदेश मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। यहाँ पर पाई जाने वाली ऋतुओं में तापमान की भी भिन्नता रहती है। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान मई माह में तथा सबसे कम जनवरी में होता है, लेकिन सर्वाधिक दैनिक तापांतर दिन रात के ताप का अंतर होता है मार्च माह में पाया जाता है, यानी मार्च माह में सबसे ज्यादा तापांतर पाया जाता है। तापांतर क्या होता है? तापांतर वो होता है दिन रात के ताप का अंतर, दिन में कितना है और रात में कितना है, इन दोनों के बीच के ताप का अंतर ही तापांतर कहलाता है। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। उत्तर है विकल्प बी, बी मतलब 4 भागों में बांटा गया है। तो वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन पहला नंबर है, ऑप्शन नहीं, यहाँ पे पहला नंबर है निम्न वर्षा वाले क्षेत्र, ऑप्शन वो पॉइंट नंबर 2 है औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र, पॉइंट नंबर 3 है औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, और पॉइंट नंबर 4 है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। इस प्रकार से बांटा गया है। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित जिला समूह में कौन सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? रीवा, सतना, सीधी। ऑप्शन ए जिला समूह, कौन सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में आता है? तो ऑप्शन ए रीवा, सतना, सीधी। ऑप्शन बी भिंड, मुरैना, ग्वालियर। ऑप्शन सी जबलपुर, इंदौर, देवास। ऑप्शन डी घाट, सिवनी, छिंदवाड़ा। उत्तर बी सही, इसका उत्तर है भिंड, मुरैना, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, शिवपुरी आदि जिले में निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। रीवा, सतना, सीधी औसत से कम वर्षा वाले तथा बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा जिले औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ पर है? ऑप्शन ए मंदसौर व मुरैना, ऑप्शन बी शिवपुरी व अशोकनगर, ऑप्शन सी है शिवपुरी व मुरैना, ऑप्शन डी है मुरैना व ग्वालियर। उत्तर है विकल्प सी यानी शिवपुरी व मुरैना। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ठंडा स्थान शिवपुरी व मुरैना है, जहां पर जनवरी माह में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य पाया जाता है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में उच्च भूमियों की अधिकता के कारण पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक ठंड तथा मैदानी क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम ठंड पड़ती है। अगला प्रश्न है, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। उत्तर है विकल्प ए। मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर 4 भागों में क्रमशः उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र तथा नर्मदा सोन घाटी एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में विभाजित किया गया है। टिप्पणी की बात करें तो मध्य प्रदेश की जलवायु भारत की मानसूनी जलवायु वाली व्यवस्था का ही अंग है। यहाँ दोनों ऋतुएं, ग्रीष्म और शीत ऋतु में वायुदाब पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। चूंकि मध्य प्रदेश भारत के मध्य भाग में स्थित है, इसलिए यहाँ पर समुद्री प्रवाह जलवायु को अत्यधिक प्रभावित नहीं करता है। इस प्रकार से आज की हमारी टेस्ट सीरीज नंबर 5 हो जाती है। मिलते हैं अगली नई टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।